हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें एक लेक्चर मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। मैं पिछले लेक्चर में आपको एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आप किसी भी चीज़ पर फोकस मत करो, सिर्फ इस पर फोकस करो कि आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट आपको कैसे निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं आपको दो मेथड बताया था। पहली एक मेथड बताया था सक्सेसिव मेथड, दूसरी मेथड बताया था रेशियो मेथड। आप किसी भी मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कब कौन सी मेथड यूज़ करोगे ये अगर आपको क्लियर है तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी ट्रैकल कर लोगे। सक्सेसिव मेथड कब, जब आपको 2%, 4%, 10%, 15% या 11% इस टाइप से मतलब इंटीजर पार्ट के रूप में दिया हो तब आप यूज़ करोगे, बेहतर रहेगा। और ये वाली मेथड कब यूज़ करते हो, जब 8 1/3 दिया है, मान लो 12.5 दिया है, या 14 2/7 ऐसा, या 7 1/4 व 1/7 ऐसा कुछ दिया है तो इस टाइप से आप यूज़ करोगे। 17 कितना होता है ये 7 तो 17.28 होता है। तो इस टाइप से अगर आपको कुछ दिया है तो आप यूज़ करोगे रेशियो मेथड। इनके अलावा मैं बात करूं कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो बैंकिंग का कोई सा एग्ज़ाम हो, SBI का आने वाला अभी एग्ज़ाम, IBPS का होने वाला एग्ज़ाम, या RRB आगे सीरीज़ में ही है, SSC का कोई एग्ज़ाम, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, या कोई सा अदर कैट, UPSC का CSET जो पेपर होता है। देखो भाई CSET का लेवल टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, तो आप इसके लिए इंश्योर कर सकते हो कि आप एग्जाम को इजीली क्रैक करो। अदरवाइज आप GS में कितना स्कोर करोगे, अगर CSET नहीं निकलेगा, आपका 1/3 नहीं आएगा तो आपका पेपर रुक जाएगा। तो भाई ये 1/3 लाना इतना आसान भी नहीं होता CSET में, राइट। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखो आज हम पढ़ने वाले क्या है। अभी तक तो हमने पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर मान लो आपको SI और CI इनका डिफरेंस दिया हो, या डिफरेंस आपसे पूछा हो, डिफरेंस आपसे पूछेगा जनरली, तो आप क्या करोगे। अगर ये डिफरेंस 2 ईयर के लिए पूछता है, 2 ईयर के लिए, तो उसका फार्मूला होता है 2 ईयर के लिए क्या निकालोगे भाई, CI माइनस SI। CI हमेशा ज़्यादा होता है फॉर 2 ईयर, तो ये निकालोगे P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 ईयर के लिए है। अगर 3 ईयर के लिए पूछेगा, 3 ईयर के लिए यही CI माइनस SI, तब क्या होगा, ये सेम चीज़ रखोगे आप, PR/100 का होल स्क्वायर इंटू R, यही स्मॉल R प्लस 300 और डिवाइडेड बाय 100। समझ आया, ये फार्मूला होता है तो आप इसको याद रखना। 2 ईयर के लिए P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, P इंटू R/100, ये इतना तो ऊपर वाले में ही सही, इतना पार्ट R प्लस 300 या 300 प्लस R कर दो, ये 3 ईयर के लिए हो जाता है। इन दोनों फार्मूले को आप यूज़ करोगे, राइट। मैं इसी पर क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रहे, SI हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। CI में एक चीज़ मैं आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। अगर मान लो 5% है, 10, मैं ये थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ आपको कि आपने याद किया कि नहीं। 5%, 10% दिया है, ये अगर ये 2 ईयर के लिए पूछता है, 3 ईयर के लिए पूछता है एंड 4 ईयर के लिए पूछता है। 2 ईयर के लिए पूछेगा तो ये कितना होता था 10.25। कैसे निकालते थे भाई, A प्लस B और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करोगे। या इसी को अगर मैं 5 5 बात करूँ तो 5 5 10 हो जाता था, पर डेसिमल में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट में आप लिखते थे। याद आया कुछ। 3 साल के लिए क्या लिखोगे, तो इसको 15.7625। 4 साल के लिए इसको क्या लिखोगे, तो ये 21.55। एक्चुअल में ये वैल्यू होती है 21.550675 होती है, 625 ये होती है। 10 साल के लिए 2 ईयर के लिए निकालोगे तो ये 21 33.1 और ये 46.41% होती थी वैल्यू। समझ आया, तो ये मैं आपको याद करवाया था, इसको आप याद रखोगे तो बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट आप वैल्यू लिखोगे। बिकॉज ये तो ऐसे नंबर्स हैं जिनको एग्जामिनर जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है और पूछता है, राइट।
ये फार्मूला आप याद रखना, हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, इस पर क्वेश्चन करते हैं और उसके आगे मैं जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उन सबके आपको क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर करूंगा, राइट। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। आज का पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, सर्टेन का मतलब एक निश्चित सम, वो निश्चित जो होगा तो निश्चित ही आंसर आएगा उसका। एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस मच दिया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, 2 साल के लिए दिया है तो 2 साल के लिए P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यही होता है 2 साल के लिए SI/CI का डिफरेंस। और ये 9% आर की वैल्यू दिया, इसको कितना दिया है, ये का इंटरेस्ट है आपका, डिफरेंस का इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसको दिया 162। आर की वैल्यू देखो आपको 9 दिया है तो बस वैल्यू पुट कर दो, P 9/100 तो स्क्वायर है तो क्या मैं दोबारा 9/100 लिख दूँ बराबर 162। 9 में 81 हो जाएगा और 81 का डबल ये होता है 162, तो 81 का डबल यानी 2 बार कट जाएगा तो P की वैल्यू आ गई 2 इंटू ये 4 जीरो तो 2,000 और एक और जीरो मतलब 20,000। बताओ भाई, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ भी आपको इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आया, कुछ भी अलग से नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर रखना है। फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। वैसे भी मैं आपको पिछली क्लास में कोई फार्मूले करवाए नहीं, बिकॉज आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालो, अल्टीमेटली इंटरेस्ट का ही आपका टारगेट होता है तो इंटरेस्ट निकालो बस आपका आंसर प्रिंसिपल का। और हम एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बताया हूँ जो प्रिंसिपल होता है उसको हम 100% ट्रीट करते हैं, राइट। प्रिंसिपल को 100% और जो भी CI अथवा SI जो भी निकालते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ही होता है। बिकॉज अगर मान लो 20% आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट या CI या SI का जो भी, तो इसको हम 1.5 लिखते हैं। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारे साथ प्रिंसिपल होती है, ये प्रिंसिपल होती है, ये ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। अब CI पढ़ रहे हैं तो CI होगा, SI होगा तो SI, तो आपका अमाउंट क्या आ जाता है इन दोनों का सम यानी 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5,000। इस बार सम मतलब प्रिंसिपल दे दिया है एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर नियरेस्ट। समझ आया, मतलब 3 साल के लिए इस बार हमसे कैलकुलेट करवाया है। तो 3 साल के लिए फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर और इंटू 300 प्लस आर लिख दो या आर प्लस 300 अपॉन 100। ये अपने को दिया है, कितना दिया है 8% के हिसाब से, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। आपको प्रिंसिपल भी दिया है इस बार और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही है। अब अगर प्रिंसिपल पिछले वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया था, इसकी वैल्यू दे दिया था तो आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, इस बार प्रिंसिपल दे दिया तो इस टोटल की वैल्यू पूछ दिया है, सिंपल है। 5,000 पर निकालना है तो ये रहा P की वैल्यू 5,000, आर की वैल्यू कितना दिया देखो 8%, तो ये 8% मतलब इसका स्क्वायर है तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100 इंटू 100, बोलो भाई। और ये 300 प्लस आर, तो क्या मैं इसको 308 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाई 100। देखो ये 000 है तो 000 5,000 और ये 10,000 हो जाएगा, तो मैं इस पूरे को इतने से काट दूँ तो 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटूंगा तो ये 2 चौका 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 8 32 जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई 2 बार में आपको लगता है तो 2 बार में कर दो, देखो 4 बार करोगे तो 4 3 12 और 8 चौक 32, 1232 गुणे 8 और बटे 100, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 1 24 1 25 कैरी 2, 8 दूनी 16 2 18 कैरी 1, 8 1 8 1 9, 100 से डिवाइड करोगे तो 98.5 आ जाएगा 6। इसको आप नियरली इंटीजर में 99 लिख सकते हो, ठीक है भाई। समझ आया, तो ये 99 आपका डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर कहीं भी तारीख भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बताओ, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछा था कि निकटतम रुपीज़ में बताओ, तो ये 99 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत, क्या हमने फार्मूला पढ़ा, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर फॉर 2 ईयर एंड P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, ये फॉर 3 ईयर हो गया। बोलो भाई, तनी के भी कहीं भी दिक्कत अगर हो तो बिल्कुल बेहिचक आप बता सकते हो। अब चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपसे बन जाएंगे। अब कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, तो आप क्या निकालते हो, आप या तो प्रिंसिपल निकालते हो या इंटरेस्ट निकालते हो या आप अमाउंट निकालते हो, ठीक है। या तो आप प्रिंसिपल निकालते हो या इंटरेस्ट निकालते हो CI या अथवा SI, और या तो फिर आप क्या निकालते हो, अमाउंट निकालते हो। जब कब, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गिवन होता था
एंड ए टाइम गिवन होता था। अब ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि हो सकता है ये चीज़ें गिवन हो तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दे, या हो सकता है टाइम पूछ दे, ये भी होता है ना। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं कि आप रेट कैसे निकाल लेंगे, हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू फाइंड द रेट मीन्स दर को हम कैसे निकालें। देखो भाई राइटिंग मेरी बहुत कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लिया करो, राइट। देखो अब कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हम अब क्या किए थे, आपको ध्यान हो अगर, जब हमने अमाउंट पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल एंड अमाउंट पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ रहे थे, सीख रहे थे कि वहाँ पर अपना इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, राइट। उस केस में आपको जैसे प्रिंसिपल मान लो कि कुछ दिया होता था, अमाउंट कुछ दिया होता था, उस केस में हम उसको स्क्वायर करते थे। अगर 2 साल के लिए हमें रेट गिवन होता था, जब हमें रेट गिवन होता था, अब इस केस में हमें रेट नहीं दिया रहेगा। अब मान लो टाइम दे दिया है आपको, सपोज टाइम आपको दे दिया है, टाइम दे दिया, सपोज 2 ईयर दे दिया, 3 ईयर दे दिया, जो भी दे दिया। हम पहले क्या करते थे, अगर हमें 2 बार का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था तो उसकी हेल्प से हम निकालते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होता था, उसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट निकालते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे या प्रिंसिपल निकालते थे। बट अब हमें प्रिंसिपल या तो दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, या मान लो कि इंटरेस्ट 5 रुपये बना, 50 रुपये बना, जो भी बना, उसकी हेल्प से हम रेट निकालेंगे। तो रेट कैसे निकालोगे उसका भी तरीका होता है। देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको 2 ईयर के लिए जो भी दिया है, 2 ईयर के लिए आपको प्रिंसिपल दिया है 100 रुपये और आपको इंटरेस्ट दिया है 121, ठीक है, ये 2 साल के लिए दिया है। तो चाहे 2 साल के लिए दिया हो, चाहे 3 साल के लिए दिया हो, चाहे 4 साल के लिए दिया हो, चाहे 5 साल के लिए दिया हो, चाहे जितने साल के लिए दिया हो, आपको आना 1 साल पर है। पहले आप 1 साल का जरूर निकालोगे। तो 1 साल के लिए कैसे निकालोगे, आप जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है, रेशियो में जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लो, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लो। उसके बाद अगर 2 साल के लिए ये दिया है तो 1 साल के लिए निकालोगे, जिसकी पावर क्या करोगे, हाफ करोगे, दोनों साइड की पावर हाफ करोगे। अगर ये 10 साल का दिया तो पावर 1/10 करोगे, 3 साल का दिया तो पावर 1/3 करोगे। अब जब पावर हाफ किए इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 11 होता है। अब ये हमारा, ये तो प्रिंसिपल है, ये वाला प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो भाई प्रिंसिपल 10 रुपये, अमाउंट 11 रुपये, इसका मतलब ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 1 रुपये। और ये 1 रुपये कितने पर बना है, 10 रुपये पर, प्रिंसिपल पर। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10% आ जाएगा। समझ आया, इस तरीके से। मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं तो समझो कि मान लो कि प्रिंसिपल रहा, ये अमाउंट रहा। अगर मान लो कि प्रिंसिपल 25 रुपये दिया है और ये 36 रुपये हो जाता है अमाउंट, ये 2 साल के लिए है, ठीक है। तो 2 से पहले आप 1 साल में आओगे, तो 1 साल में आने के लिए इनका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 36। देखो यहाँ पर पावर हाफ किया, उसका मतलब वही होता है, ये 1 साल के लिए आप आ गए। तो 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5, 36 की वैल्यू 6 होती, तो 5 से 6 जा रहे हो तो 1 रुपये का आपका ये ब्याज बन रहा है। और 1 रुपये का ये जो ब्याज बन रहा है, तो परसेंटेज में जब निकालोगे तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल दैट इज 5, 1/5 की वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में 20% होती है। इस तरीके से आप आंसर निकालोगे। अब मैं बात करूं भाई कि मान लो कि 2 साल की जगह आपको 3 साल का दिया है कुछ, तो 3 साल के लिए दिया है तो ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। सपोज कर लो आपकी, मान लो कि 3 ईयर के लिए आपको दिया है प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज़ है, और ये आपको दे देता है सपोज 1728, ठीक है। तो इससे 1 साल के लिए आना पड़ेगा, और 1 साल के लिए जब आओगे तो इनका पावर ये क्या है, ये 3 साल के लिए तो पावर 3 है, तो 1 साल के लिए आप पावर 1/3 करोगे, तो 1000 की पावर 1/3 और ये 1728 की पावर 1/3। इसकी वैल्यू 10 हो जाती है, 10 का क्यूब होता है, और ये 12 का क्यूब होता है। तो क्यूब एक्चुअली क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, तो पावर को आप हटा दो। समझ आया। आप 10 से 12 जा रहे हो और इसको रेशियो में करोगे तो 5 से 6 चले जाओ, या आप 10 से 12 जाना चाहते हो तो 10 से 12 चले जाओ। तो भाई 2 रुपये का आपका इंटरेस्ट आएगा, 2 रुपये का इंटरेस्ट आउट ऑफ 10 रुपीज़, दैट मीन्स कि 20% हो जाएगा। या यहाँ से देखोगे तो 1 रुपये का मतलब 1/5 करोगे तब भी 20% आएगा, ठीक है। तो चाहे जितने साल का दिया हो, 2 साल का दिया हो तो पावर आप 1 साल पर आओगे ही सही, तो 2 से जब 1 आओगे तो पावर आधी करोगे, मतलब 1/2 करोगे, या यूँ कहूँ कि स्क्वायर रूट करोगे। और पावर अगर 3 साल का दिया है तो वहाँ से 3 साल से आप 1 साल में आओगे तो पावर 1/3 करोगे, या क्यूब रूट करोगे, ऐसे 4th रूट भी करोगे, मतलब 1/4 पावर करोगे। तो सिमिलर वे है, जैसे हम जब इधर से हम जाते थे तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो कि सपोज 20% जब हमें दिया होता तो इसकी वैल्यू हम 1/5 लिखते थे, तो
तो हमारा प्रिंसिपल ये अमाउंट होता था, प्रिंसिपल 5 और ये 6। अब अगर ये 20% 2 साल के लिए लग रहा है तो हम इसका स्क्वायर करते थे, तो ये 25 होता था और ये 36 होता था। तो जब हम यहाँ से इधर जाते थे, मतलब जब हमें क्या निकालना होता था, हमें 2 इंटरेस्ट 2 साल का दिया होता था और उसकी हेल्प से 1 इंटरेस्ट निकालते थे, तो हम यहाँ से जाते थे डायरेक्ट इधर, तो पावर को स्क्वायर करते थे। अब जब वहाँ से हमें खुद इंटरेस्ट निकालना है, समझ आया, तो जब उल्टा हम आ रहे हैं तो 3 साल का दिया है, 2 साल का दिया है, उससे हमें 1 साल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, पावर को उतनी ही रूट में निकालेंगे, उतनी पावर रूट करेंगे। और जब अलग अलग साल से 1 इंटरेस्ट निकालते थे तब पावर हम उसकी स्क्वायर या क्यूब या जितनी भी मल्टीप्लाई करते थे। समझ आया? बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो 17th क्वेश्चन, अ सम ऑफ 9500 बिकम 11704.95 इन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपको यहाँ से सम प्रिंसिपल से ये अमाउंट हो रहा है और 2 साल में हो रहा है, तो आपको बताने के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। क्या करोगे, सीधा सा ये पी है और ये ए है, 2 ईयर का दिया है, यहाँ से आप 1 साल के लिए आओगे, 2 ईयर के लिए देखो कितना दिया है भाई, 9500 दिया है और ये दिया है 11704.95। इसको तो सिंप्लीफाई करोगे सबसे पहले, सीधी सी बात ये है कि पहले तो इसको काट पीट कर लो। तो 95 है ये इसको, तो इसको 9500 और लगा दो, 4 जीरो हो गया, तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो 1170495 हो जाएगा। 95 5 से काटोगे तो कितना होगा भाई, 5 से काटोगे तो मान लो 5 से कट जाएगा, तो 5 अभी 1 साल के लिए ये नहीं लिखते हैं, बिकॉज जब पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसका पावर हमें स्क्वायर रूट करना है, तो उसके पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें। 5 से काटोगे तो ये 19 और ये 4 जीरो, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा 17, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 चौका 20, जीरो नहीं जाएगा, 5 नमा 45, 4 बचेगा, 5 नमा 45। 19 से कटेगा क्या, 19 से अगर कट जाए तो काट दो, देखो 19 से काटोगे तो ये 140 हो जाएगा, 19 एक कम 19, 4 बचेगा तो 44 हो गया, 19 दूनी 38, 6 बचेगा, 19 तिया 57, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, 1 बचेगा, 19 से कम 19। अब देखो ये चीज़ मुझे मिल गई, ये चीज़ क्या होती है, देखो अब ये 2 साल के लिए दिया है, तो भाई 1 साल का मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट पावर हाफ, इधर की भी पावर हाफ, 1 2 3 2 1 की पावर हाफ। ये मुझे पता है कि 100 100 का होगा वैल्यू इसकी, और इसकी 123 सॉरी ये 111 होगा। क्लियर हुआ? ये कैसे 1 हुआ इसको मैं बताता हूँ, पहले आप देखो यहाँ से आप देखो ब्याज कितना बना, 11 रुपये, आउट ऑफ कितना 100 रुपीज़, तो ये 11% हो जाएगा। आपसे यही पूछा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 11% निकल गया। समझ आया? मतलब आपने क्या किया, प्रिंसिपल और अमाउंट का देखो सीधी सी बात है, ये एक रेशियो निकाल लिया, सिंपलेस्ट रेशियो जब निकल जाता है डायरेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा, अगर इसका इस परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट क्यूब एक साइड का होगा तो दूसरे साइड का भी आएगा उतना ही परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ही होगा। एग्जामिनर कभी आपको ऐसा नहीं देगा कि इधर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो इधर का परफेक्ट क्यूब बने स्क्वायर ना बने, या इधर का क्यूब बन रहा है तो इधर का स्क्वायर बने क्यूब ना बने। जो एक साइड का बनेगा वो दूसरे साइड का भी बनेगा, एग्जामिनर ऐसे पॉइंट ही देता है। अदरवाइज आप खुद ही समझ लो कि भाई यहाँ पर उसको 0.95 क्यों देता, फिर वो पूरा इंटीजर दे देता ना, या तो उसको 705 कर देता या 4 ही कर देता, तो उसको पता है कि एट द एंड आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो ऐसे नंबर ही देगा कि जो दोनों साइड की स्क्वायर बने जरूरत के अनुसार या क्यूब बने, जो भी है। अब रहा बात इसकी, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो कभी भी ध्यान रखना कि एक तो 11 का स्क्वायर होता है, 111 का स्क्वायर होता है, 1 2 3 का 4 का स्क्वायर निकालते हो जब आप, अगर इस टाइप से कोई भी नंबर या 5 बार 1 कर दो इसका स्क्वायर निकालो, 6 बार 1 कर दो इसका स्क्वायर निकालो, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना भाई, जितने 1 है मान लो इसका देखते हो कितनी बार, 3 बार है तो 1 2 3 लिख दो और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिनती 2 1 कर दो। समझ आया? इसका करोगे तो 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। 5 बार है तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4 3 2 1। 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6, डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1। 2 बार है तो 1 2 और ये 1, मतलब 2 बार था तो अब 2 तक मैक्सिमम गए। तो इसका स्क्वायर रूट भी तो सिमिलर वे में हो सकता है। स्क्वायर रूट कैसे होगा, अगर मान लो आपको दिया है कि 1 2 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, या पावर में डायरेक्ट रूट बना दो या पावर हाफ लिखो, बात बराबर होती है। इसमें तो ये तो नहीं लगता ना, फिर ये 1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसा। तो अब इसका स्क्वायर रूट, तो भाई इधर से जब इधर जा रहे थे तो मैक्सिमम तक जा रहे थे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सेम चीजें हैं। तो क्या करोगे, देखो एक दो, मैक्सिमम कहाँ तक गया, दो तक गया तो डबल वन लगा दो, मैक्सिमम तीन तक गया 1 2 3, उसके बाद डिक्रीजिंग, तीन तक गया तो ट्रिपल वन कर दो, बस काम खत्म। चार तक मैक्सिमम गया तो एक दो तीन चार लाइन खींच दो, चार वन कर दो। पाँच तक गया तो एक दो तीन चार पाँच, हो गया काम आपका। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर दी थी, देखो मैं पहचान लिया था कि 1 2 3 तीन तक गया है तो वन ट्रिपल वन कर दो, बस समझ आया। ये चीज़ें काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से या उसके पहले भी बहुत टाइम से मुझे पता थी। मैं एक बार सी सेट में बहुत जगह आता है क्वेश्चन, कई बार आता है, यूज होता है फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन देखो ये, देखो एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बिल बी 14,400 एंड अमाउंट्स टू दिस मच, मतलब ये प्रिंसिपल था, अमाउंट्स टू दिस ईयर इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई मुझे एक चीज बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है और यहाँ पर पूछा पर एनम पूछा है, ठीक है ध्यान देना, पर एनम आपसे पूछा है, बिल बी दिस मच अमाउंट्स टू दिस मच, मतलब ये वाला अमाउंट प्रिंसिपल था, ये दिस मच हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है इन एक साल में। और पर एनम पूछा है इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट रेट आधे साल में लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, बट पर एनम का पूछा है और एक साल का पूछा है। इसका मतलब आप क्या करोगे भाई, सेम चीज जो आप करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट, ये 14,400 दिया है और ये कितने के लिए दिया, 15,876। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कितने का दिया है मुझे ये बताओ, ये एक साल का दिया है, और एक साल का मतलब कि 2 हाफ ईयरली दिया है, 2 हाफ ईयर का दिया है, एक साल में 2 हाफ ईयर होंगे। बताओ ये पर एनम का दिया है ना, समझ पा रहे हो ना, गलतियां मत करना। यदि अर्धवार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि हो तो किस दर पर ये इतना वर्ष राशि बढ़कर इतना रुपए हो जाएगी प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ये पूरे साल का दिया था, एक साल में 2 हाफ ईयर होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस सिंप्लीफाई करोगे तो ये 12 से कटेगा, क्या 12 से काटोगे तो ये 12, देखो 4 से काट दो तो 4 3 12, 4 6 24 डबल जीरो, इसको काटोगे तो 4 3 12, 3 बचेगा, 4 38 हो जाएगा, तो 4 नहीं है 36, 2 बचेगा तो ये 7 ना, ये 2 बचेगा 27 हो जाएगा, तो 4 6 का 24, 3 बचेगा, 4 नहीं है 36, 3 3 3 से कट जाएगा, तो और काट दो इसको, तो 3 एक कम 3 दूनी डबल जीरो, 3 से काटो 3 एक कम 3 तिकाइन, 3 दूनी 3 तिकाइन, कुछ और कटेगा, 3 से काटो इसको, तो 3 चौका 12 हो गया, और 3 चौका 12, एक बचा 3 चौका 12, 3 एक कम। ये कितने के लिए निकला भाई, 2 हाफ ईयर के लिए निकला है। क्या समझ पा रहे हो क्या, 1 ईयर के लिए दिया था, हाफ ईयरली काउंट हो रहा था, हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर होंगे। तो अब आपको ये 2 हाफ ईयर के लिए निकला है, तो एक हाफ ईयर के लिए निकालोगे आधे साल के लिए, बिकॉज अब 2 से 1 में आओगे ही सही। तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो भाई इसका स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 21 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। यहाँ से इंटरेस्ट है, देखो 1 रुपये का इंटरेस्ट बना, कितने पर बना, 20 पर, ये वाला 20 पर प्रिंसिपल पर, ये वैल्यू प्रिंसिपल है और ये वाला अमाउंट है। परसेंट की 100, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 5%। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो ये 5% कितने का आया है, 1 हाफ ईयर का आया है। ध्यान रहे, आप गलती ये मत करना, अगर 5% आपके सामने ऑप्शन हो तो टिक मत करना, बिना सोचे समझे ऑप्शन को टिक मत करना, बिकॉज आप समझो कि आप निकाल क्या रहे हो, 1 हाफ ईयर का मतलब 6 माह का ब्याज इतना है। और मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर ब्याज साल का, एक 1 ईयर का ब्याज अगर 10% दिया है तो आधे महीने का मतलब आधे साल का ब्याज निकालोगे तो 10/2 करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप 2 का डिवाइड करोगे और टाइम के लिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आधे महीने का मतलब आधे साल का दिया है, तो जब एक साल का पूरे का निकालोगे, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब आपको एक साल का ब्याज पूछा है, सॉरी रेट पूछा है, तो इसका डबल करोगे, 2 × 5 दैट इज 10%। आंसर ये होगा, क्या गलती तो नहीं करोगे ना, आंसर 10% होगा। भाई ये आपको क्या दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो दिया था 2 हाफ ईयर का। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं यहाँ से करूँगा, नहीं भाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है, आप उसको सिंप्लीफाई करके 1 हाफ ईयर में निकालोगे, बिकॉज यहाँ पर जो ब्याज लग रही थी वो हाफ ईयरली लग रही थी। तो आप यहाँ से एक एक करके ये निकालिए, ठीक है, एक हाफ ईयर का निकालिए, अब उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के 6 महीने का, तो एक साल के निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल करोगे। बिकॉज मैं पिछले क्लास में क्या बताया था कि जो भी रेट है, रेट को क्या करना है, अगर मान लो जितने महीने के लिए निकालना है तो m/12 करोगे,
और टाइम को क्या करोगे 12/m करोगे। ठीक है, मतलब अगर 1 साल से कम के लिए ब्याज निकालते हो तो रेट आपका घट जाता है और टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा अलग फंडा। अब देखो, अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा आपसे। मैं आपको क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पूछेगा या फिर टाइम आपसे पूछेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने पढ़ लिया कि रेट कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर रेट दिया है, सुमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 3500 एट 20% पर एनम, मतलब रेट दिया है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इफ सी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ दिस मच आफ्टर एन ईयर देन द वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन साल बाद इतना मिलता है उसको, तो एन की वैल्यू मतलब टाइम आपको बताना है। ठीक है, एन की वैल्यू मतलब आपको टाइम बताना है कि टाइम, अभी तक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखा कि भाई टाइम दिया होता था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम उसको या तो रेशियो मेथड लगा देते थे या फिर सक्सेसिव मेथड, हमें कुल मिला के परसेंटेज निकालना होता था, रेट, राइट। हम अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए सीधी सी बात है कि आपको सेम प्रोसीजर अपनानी है। जैसे ये 20% दिया है तो 20% को आप क्या लिखोगे भाई 20%, और 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये वाला हमारा इंटरेस्ट होता है। यहाँ लिख लो प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट आपका। प्रिंसिपल 5 रुपये है, अब 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये 6 रुपये हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, देखो उल्टा, ये तो हमारा तरीका हुआ, ये हम n साल के लिए निकालेंगे तो इसकी पावर जो भी करेंगे। बट हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि प्रिंसिपल 3500 था 20% पर एनम के रेट से कंपाउंडेड एनुअली, एंड वो n साल बाद इतना रिसीव करती है। मतलब ये 3500 रुपये उसको पहले इन्वेस्ट किया और बाद में उसको n ईयर बाद 6048 रुपये मिला, ये n ईयर में दिया है। क्लियर, कोई दिक्कत। हमें इस फॉर्म में बनाना है, राइट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर कट जाए, जहाँ तक कट जाए, तो जहाँ तक कटेगा मतलब ये 100 है तो 4 से कटेगा, ये 4 से कटता हुआ दिख रहा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, तो 7 से अगर काटोगे तो ये 500 हो जाएगा, और 7 से काटोगे तो 7 नहीं है 63, 7 8 56, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 7 6 42, 2 बचेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 से काट दो तो 4 से काटोगे ये डबल जीरो से तो 25 चौक 80, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और इधर से 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 2 बचेगा तो 4 6 24। ये हमारे पास कितने साल का निकला है भाई, n ईयर का निकला है। अब n कितने साल का है, देखो हमें किस फॉर्म में लाना है, 20% दिया है, मतलब हमें 5 और 6 के फॉर्म में लाना है, मतलब प्रिंसिपल को हमें 5 की पावर में लाना है। ये 5 की पावर कितना दिख रहा है, देखो 5 की पावर 3 और ये 6 की पावर 3, मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 ईयर। समझ आया, 3 ईयर आ गई तब ना। अब जब पावर 1/3 करोगे तब 5 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यही हमारी n की 3 वैल्यू हो जाएगी। समझ आया, बिकॉज जब n की वैल्यू ये दिया, अगर आप ये 1 साल के लिए है, अगर आप 3 साल के लिए निकालोगे तो क्या करोगे 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, यही करोगे। और यही चीज़ें सेम चीज़ें 5 की पावर 3 तो आपको 125 आया है, और 6 की पावर 3 मतलब 216। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना। तो अगर हम उल्टा जिधर से भी चलें, हमें ये दिया था, देखो दिस मच दिया था 3500, इनका रेशियो निकाल लिए। अब n ईयर का ये दिया था, हमारे कितने साल, ये क्यूब बन रहा है, क्यूब बन रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा 3 साल का हो जाएगा। क्यूब किसका बन रहा है, जो हमें 20% दिया था उसकी फॉर्म में जो हमने बनाया उसका बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ आया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। देखो, इन व्हाट टाइम विल 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकम दिस मच। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली, देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया 3200, और ये हो कितना जाता है 3362 रुपये। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनको काट पीट के आप रेशियो निकाल लो, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपको दिया है ये 10%, ये पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये 10% पर एनम दिया है। ध्यान रहे, यहाँ बताता हूँ 10% ये पर एनम दिया है, बट ये जो इंटरेस्ट काउंट हो रहा है, ये जो नंबर आया है ये पर क्वार्टरली आया है, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली काउंट हो रहा है तो भाई एक क्वार्टर का जब आप निकालोगे तो क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो 10/4 का मतलब 2.5 हो जाता है परसेंट। जब इसकी वैल्यू टर्म्स में निकालोगे तो 1/40 आएगा, 1/40 ही आएगा ना 2.5 के लिए। तो आप यहाँ जो भी निकालोगे ये 40 और 41 के फॉर्म में निकालोगे, 40 और 41 के फॉर्म में। अब जितनी पावर आ जाएगी उतने ही क्वार्टर का हो जाएगा, बिकॉज ये एक क्वार्टर की बात हो रही है। अब समझ पा रहे हो ना। तो बस देखो,
इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 से काटोगे तो 4 8 32, 800 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? बिकॉज ये 62, अगर 60 होता तो कट जाता। 4 से कटने के लिए आखिरी के 2 डिजिट कटनी जरूरी है, तो 4 से नहीं कटेगा। 2 से काट दो तो ये 1600, 2 से काटोगे इसको तो 16 दूनी 32, एक बचेगा, 2 अट्ठे 2 इक्कन। और कुछ कटेगा क्या? अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। अब देखो, हमें ये 40 और 41 के फॉर्म में लाना है। अब ये कितने का है भाई? ये हमारे पास 1 साल का है, 1 ईयर का। 1 ईयर का मतलब 1 ईयर का भी नहीं है इतना, 10% पर एनम, हाँ 1 ईयर का है, राइट। अब हमें 1 क्वार्टर का ये है, तो हमें 40 41 के फॉर्म में निकालना है। समझ आया? ये 1 ईयर का नहीं है, बिकॉज ये 1 ईयर का तो हमने ये दिया था हमें। इसको देखो, ये कितने क्वार्टर का है, जो भी आएगा ये क्वार्टर में आएगा, हमें नहीं पता, तो एन क्वार्टर कह दो आप, ठीक है। ये एन क्वार्टर का है। अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म में लाना है, तो भाई आपको दिख रहा है कि ये वाला 40 का स्क्वायर है, ये वाला 41 का स्क्वायर है। इसका मतलब भाई कि एन क्वार्टर का दिया था आपको, 1 क्वार्टर का ये वाला है, ये 1 क्वार्टर का है। तो इसकी पावर आपको या तो इधर करने के लिए पावर हाफ करना पड़ेगा, और इसकी पावर को हाफ करना पड़ेगा, या इधर से अगर आपको इधर जाना है तो इसके लिए 2 क्वार्टर करना पड़ेगा। तो ये 40 का स्क्वायर होगा और ये 41 का स्क्वायर होगा, मतलब एन की वैल्यू आपकी 2 आ गई। एन की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर। और 1 क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो 2 क्वार्टर 3 दूनी 6, मतलब 6 मंथ का। 6 मंथ को आप क्या लिखते हो? हाफ ईयर लिखते हो। आपका आंसर जिस भी फॉर्म में दिया हो, हाफ ईयर। इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, तो इसका आंसर हाफ ईयर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया हूँ, टाइपिंग मिस्टेक थी एक्चुअली, एग्जाम में आपका आंसर करेक्ट है, ठीक। तो ये हाफ ईयर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना कि ये एन क्वार्टर का दिया था, आपको नहीं पता कितने क्वार्टर का, आपको नहीं पता। पर ये जो आपने फंडा लगाया, ये क्वार्टर के फॉर्म में लगाया, बिकॉज आपको जो इंटरेस्ट रेट काउंट हुआ है ईयरली के हिसाब से, बट ये क्वार्टरली काउंट हुआ है। बिकॉज इतना 10% पर एनम का ये रेट दिया था, बट जो काउंट हुआ है एक्चुअली क्वार्टरली हुआ है, तो ये एन क्वार्टर का दिया था। अब आपने इसको ये जो भी दिया था उसको सबसे पहले तो क्वार्टर में चेंज करोगे। क्वार्टर में चेंज करोगे तो एक 2.5 का आएगा, 2.5 को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 140 का रेशियो आया, बस ये निकाल लिया, ठीक है, बन जाएगा। बताओ अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये ऐसा तो दे दिया। अब मान लो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा देखो कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन द सम ऑफ दिस मच एट ए 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट एनुअली काउंट हो रहा, बट ये जो फ्रैक्शन में दे दे, तो हम अगला अब यही पढ़ने वाले हैं कि जब आपको टाइम जो दिया है, टाइम, व्हेन टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन, मतलब ऐसा दे दे कि 1.5 ईयर का दे दे, 2 3/4 ईयर का दे दे, 3.5 ईयर का दे दे, 1 3/4 ईयर का दे दे, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है। तो इसकी अगेन 2 मेथड है। पहली वही सक्सेसिव मेथड आप लगाओगे, सक्सेसिव मेथड, और दूसरी मेथड आप क्या लगाओगे? रेशियो मेथड। अब आप जो चाहो वो लगा लो। अब समझ पा रहे हो ना जो चीज़ें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो भाई सक्सेसिव मेथड देखो कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल मैं अपने से ले रहा हूँ, तो कुछ भी रैंडम नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई इंटीजर ही आए। मान लो कि सपोज मैं एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपको पी ले लेता हूँ, सपोज प्रिंसिपल। मान लो कि लेट से कि मैं 2000 रुपीज़ ले लेता हूँ, या 1000 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 15% में ले लेता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ले लिया, और जो टाइम है, कैपिटल टी कह दो, स्मॉल टी कह दो, जो टाइम है आपको दिया है वो आपको सपोज दिया है 2/3 ईयर, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। समझ आई इतनी बार? अब देखो मैं पहले सक्सेसिव मेथड से बताता हूँ। सक्सेसिव मेथड भाई मैं आपको क्या बताया था कि अगर ये पर 1 साल का 15% है, तो जितने का आपको निकालना है, आप पहले इसको बांट लो। टाइम कितना है? देखो टाइम आपको 2 साल और 2/3 दिया है, तो 1 ईयर, 1 ईयर एंड 2 ईयर हो गया। अब ये 2/3 2/3 ईयर हो गया। इतना बचा आपके पास टाइम आया। 1 साल का आपका कितना लग रहा है? पर एनम जो 15% है ये पर एनम है, तो 1 साल का 15%,
एक साल का 15% इधर, ये इधर भी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा 15%, बट ये लगेगा 2/3 ईयर पर, तो 2/3 इसका भी करोगे। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10% आ जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब यहाँ से क्या करोगे, सक्सेसिव मेथड में क्या करते हो कि पहले 2 को कैलकुलेट करते हो। अगर 3 के लिए दिया है तो पहले 2 को कैलकुलेट कर लो, उन दोनों से फिर जो भी आए तो दो उनका रिजल्टेंट और तीसरे को कैलकुलेट कर लो। यही करते हैं। तो इनका जब कैलकुलेट करेंगे तो 15 15 30 और 15 × 15 डेसिमल में लगाएंगे तो 15 15 हम 225, तो 2 इधर आ जाएगा तो 30 2 32.25 आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। और तीसरे वाले को अब इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ो तो 32 और 10 42.25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 32.25 और बटे 100, यही होता है। ये 10 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3.225 आ जाएगा, तो आपका 42.25 प्लस ये 3 पॉइंट आ जाएगा, 3.3 डेसिमल यहाँ खिसकेगा तो ये 225। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई ये 5 इधर आ जाएगा, 2 और ये 5 ये 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 3 इधर जुड़ जाएगा तो 42 और 3 45। ये इतना परसेंट आ गया। समझ आया? मतलब ये कितने साल के लिए आया है, ये इतने साल के लिए परसेंटेज आया आपका, ये वाला। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? जो चीज़ गिवन है इतने साल के लिए, मतलब 15% पर ईयर के हिसाब से रेट लगता था। आपको जो 2 एंड 2/3 ईयर का पूछा तो आपने टोटल परसेंटेज निकाल लिया 45.475। क्लियर है क्या? हो गया, क्वेश्चन हो गया। आपको प्रिंसिपल दिया था 2000 रुपये, अब 2000 का 45 पॉइंट इतना परसेंट निकालोगे तो यहीं से निकाल लो कि आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 45.475, ये 2000 का। तो मैं बताया हूँ कि 100 से डिवाइड होता है तो डबल जीरोस की पहले ही गायब कर दिया करो, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 454.75 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 75 दूनी 150 तो ये 0.5 आ जाएगा, कैरी 1 आए, 2 चौका 8 1 9 आ जाएगा, 2 पंचे 10 कैरी 1 और 2 चौका 8 1 9, 909.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं अभी जो हमने 1 ईयर करके ये सक्सेसिव मेथड पढ़ा। सक्सेसिव मेथड का मतलब कि इतना काम तो आपका उसमें भी रहेगा, रेशियो मेथड में भी रहेगा, इतना ऊपर तक। आप यहाँ से ना इन परसेंटेज को ना सक्सेसिव मेथड में कैलकुलेट कर रहे हो तो इनको रेशियो में कैलकुलेट कर दो बस। तो इसी को मैं आपको रेशियो मेथड से बता देता हूँ। रेशियो का मतलब अनुपात मेथड होती है विधि। देखो आपको दिया था टाइम कितना दिया था, 2 एंड 2/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 15%, प्रिंसिपल दिया था हमने 2000 लिया था, तो ये 2000 CI आपसे पूछा था। देखो इसको ब्रेक करोगे तो भाई 1 ईयर एंड ये 2/3 ईयर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब 1 ईयर के लिए 15% लग रहा तो ये 15% इधर लगेगा, 15% इधर लगेगा, 15% का फिर से आप 2/3 निकालोगे, बिकॉज 1 ईयर के लिए होता तो 1 का मल्टीप्लाई करते, 2/3 के लिए तो 2/3 का मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, 15% को क्या लिखोगे भाई, 15/100, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 20, इसको भी आप 3/20 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, 10% को 1/10। रेशियो मेथड में क्या करते हैं भाई, इधर प्रिंसिपल लिखते हैं, इधर अमाउंट लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रिंसिपल 20 है, ब्याज 3 रुपये है, तो 20 और 3 अमाउंट 23 हो जाएगा। इसमें भी प्रिंसिपल 20 है, ब्याज 23 रुपये हो जाएगी। इसमें प्रिंसिपल 10 है और ब्याज आपकी 1 रुपये, तो ये 11 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी इधर भी, 20 20 400, तो ये 4 और 000 हो जाएगा। इधर 23 23 529, उसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99, कैरी 9, 11 दूनी 22 9 31, कैरी 3, 11 5 55 3 58। बोलो भाई, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट मतलब अमाउंट है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वही आपका इंटरेस्ट बनेगा। और डिफरेंस इनका कितना है भाई, 4000 माइनस कर दो तो 1819 रुपये आपकी ब्याज आई है। क्लियर हुआ? अब आपको देखो दिया क्या है, ये प्रिंसिपल 4000 पार्ट बराबर आपको 2000 दिया है, 4000 पार्ट बराबर दिस मच 2000 दिया है, तो इतना पार्ट निकालना है, मतलब आधा करना है कुल मिला के। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना दिया है
19, ये 4000 पार्ट दिया तो 4000 से डिवाइड करोगे। आई एम सॉरी, ये इसको लिख रहा हूँ मैं, मुझे 2000 लिखना चाहिए। दिया क्या एक्चुअल में, ये 2000 दिया है, तो 2000 कितने 4000 पार्ट का दिया, तो 4000 जितने पार्ट का दिया होता है उसको डिवाइड करते हो, जो आपको कैलकुलेट करना है उसका मल्टीप्लाई, तो 1819। अल्टीमेटली ये डबल है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 नमा 18, 18 का 9 100 हो जाएगा, और 19 का 9.5, तो 909.5, 909.5, यही आंसर आई होप कि इधर भी आया था। देखो 909.5। तो भाई आप जिसको लगाओ, अब आप कहोगे किसको लगाओ, ये डिपेंड करता है कि आप जिस प्रैक्टिस को ज़्यादा यूज़ करोगे वही आंसर आपका जल्दी आएगा। और कुछ जगह ऐसी होती है, अगर आपका फ्रैक्शन में इस टाइप से दिया है, जैसे कि मैं आपको बताया था पहले कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिया 12.5%, 7 एंड 1/7 दिया है, 11 1/9 दिया है, 9 1/11 दिया है, ऐसा, तो आप फिर वहाँ पर रेशियो मेथड लगाओ, बिकॉज उसको अगर आप सक्सेसिव मेथड यूज़ करोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? पर फिर भी मैं कहूँगा कि रेशियो मेथड जहाँ जरूरी है वहाँ लगाओ। सक्सेसिव मेथड में जैसे 15-15, आप इसका कुल मिला के करना क्या है भाई, इतना काम तो सब में करोगे, या पहले जो हमने सीखा उसमें बाकी चीज़ें तो सब में करोगे। अल्टीमेटली अगर आपके पास परसेंटेज आ गया इंटीजर में, तो इनको आप सक्सेसिव मेथड लगाना ये वाला आसान होता है। 15-15 या आपने 30 लिखा, 15-15 का मल्टीप्लाई करके डेसिमल में लगा तो 225 है, 225 में 2 ही डिजिट में लिखोगे, तो 2 को बाहर निकाल के इधर 30 में ऐड कर दिया तो 32.5 हो गया। सेम चीज़ है, जब इन दोनों को लिए लगाओगे तो आपने ये जोड़ दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया, यहाँ से ये आ गया। और रेशियो मेथड में इतना सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये कैलकुलेट किया, ये किया, फिर उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन ये मल्टीप्लाई करके फिर ये, इतना सारा लफड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से लिटिल बिट अगर बात करूँ तो सक्सेसिव मेथड ईजी है दोनों ईजी, पर वो थोड़ा सा जल्दी होती है, कहने का मतलब ये वो टाइम की बात हो गई। पर अगर आप सक्सेसिव मेथड को अच्छे से यूज करोगे तो आपको और भी अच्छी लगेगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज सम ऑफ दिस मच, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, राइट। अब इंटरेस्ट अगर आपका एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो भाई 1.5 ईयर दिया है, तो 1.5 ईयर का मतलब क्या हुआ कि आप 1 साल के लिए पहले निकालोगे एंड आधे साल के लिए निकालोगे। 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, आपका 20% दिया है तो ये 20% हो गया, और आधे साल के लिए 10% हो जाएगा, 20/10, ये 20 और बटे 2, मतलब ये 10% हो जाएगा। अब क्या दो इंटरेस्ट को आप सक्सेसिव मेथड से जल्दी नहीं निकाल सकते क्या भाई, 20 और 10 30 हो गया, और 20 बड़े 10 200, 200 को 100 से भाग दोगे तो ये 2 बच जाएगा, 2.00, दैट मीन्स कि ये 32 हो गया। ये तो मन में आप कैलकुलेट कर सकते हो ना भाई। मैं ये चीज़ें लिखता हूँ, आपको लगता होगा कि मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो हर किसी की स्पीड या हर किसी की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 20 10 30 और 20 दाम 200, 2 बचेगा 32 हो गया। 32% आप किसका निकालोगे, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछा इस सम पर, तो 32% आप किसका निकालोगे भाई, इसका निकालोगे। मैं बोला हूँ कि जब भी परसेंट आए तो इसका डबल जीरो हटा दिया करो, मतलब 32 को डायरेक्ट 156 कर दो, बनेगा बताओ, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का शायद आंसर ना आए, आंसर में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है, आई थिंक ये किया है, ये 2.5 था मेरे ख्याल से, ये 2 1/4 था, ये जो 1/4 दिया था, ये जो टाइम दिया था, पर इसमें कुछ और दिया, मैं उसको भी करवा देता हूँ। पहले इसको करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको लगता है कि ये आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो भाई इसको आप देखो, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 16 से कर दो, तो 16 इंटू ये 150 है, उसका डबल 6 ज़्यादा है तो 150 का 300 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 312। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 दूनी 32, कैरी 3 हो गया, 16 कम 16 3 19 हो गया, कैरी 1 16 3 48 से 49 हो गया। इसका आंसर तो ये हो गया, और बाय द वे ये आंसर नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में ये 2 1/4 दिया था। अब हम इसी चीज़ को 2 1/4 के लिए निकाल लेते हैं। 1 साल और 1/4, 1 साल के लिए 20% हो गया, इधर से 20% हो गया, 1/4 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 20/4 यानी 5%। क्या समझ आया क्या? इन दोनों को जब निकालोगे तो भाई 20 40 हो गया, 20 400, तो ये 44% हो गया। जब 5% को इसके साथ शामिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 44 5 49%, और प्लस 44 गुणे 5 और बटे 100, 5 से काटोगे ये 20 कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 10 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 22, फिर 10 का डिवाइड करोगे तो 2.2 आएगा, मतलब ये 49 + 2.2 दैट इज 51 हो जाएगा, 51.2%। समझ आया? अब 51.2% किसका निकालोगे भाई, प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल दिया दिस मच,
मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि डबल जीरो को हटा दो, बिकॉज ये परसेंट के लिए 100 का डिवाइड करोगे तो आप क्या करो 51.2 में मल्टीप्लाई कर दो 156 का। बोलो भाई सही है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब वैदिक मेथड जो मैं आपको बताया हूँ, देखो एक स्टेप में आंसर 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1, 6 एक कम 6, 5 दूनी 10, 6 16 कैरी जो एक आया था 1 17 हो गया, कैरी 1 फिर से 6 पंचे 30 और 5 2 एक कम 2 तो 30 2 32 और 5 एक कम 5 32 5 37 और 1 38 कैरी 3, 5 25 और 1 26 26 3 29 कैरी 2, 5 एक कम 5 2 7, डेसिमल देखो एक पॉइंट के बाद लगा था तो यहाँ डेसिमल लगा दो, मतलब 7987.2 ऑप्शन है क्या 7987 टू को हटा मतलब अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैं इसी क्वेश्चन को 1.5 साल के लिए भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया और 2 1/4 के लिए भी कैलकुलेट करके बता दिया, मतलब लगे हाथ आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 21 समझ आया कि नहीं भाई? तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको फंडे समझने हैं, उसी तरीके से अप्लाई करना है, बड़े आसान मेथड से मैं बताता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में करवा देता हूँ। A certain amount of money was lent for period of 1 year 9 months at the rate of 10% per annum compounded annually. If the compound interest this much, ये क्या है compound interest है, find the amount of money lent, lent मतलब जितना उधार दिया था, इसका मतलब ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे? देखो 1 ईयर एंड 9 मंथ दिया, तो 9 मंथ को क्या अब 9/12 कर सकते हो, तो मतलब 1 3/4 कह सकते हो, बताओ। अब एक साल के लिए आपको कितना दिया है 10%, 1 ईयर, तो 3/4 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7.5%, ठीक है। अब एक तो 10% आया और एक 7.5% आया, इन दोनों का आप एक रेशियो एक इंटरेस्ट निकाल लो, राइट। तो क्या करोगे, इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो 10 और 17.5 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 गुणे 7.5 और डिवाइडेड बाई 100, ये 10 से एक जीरो कट जाएगा, इसका डिवाइड करोगे तो ये 0.75 आएगा, तो 17.5 प्लस 0.75, तो ये हो जाएगा 18.25, ठीक है भाई। और यही देखो आपको दिया क्या है, कंपाउंड इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट दिस मच दिया है, मतलब इसी इतना पार्ट दिया है आपको, 18.25% बराबर आपको दिया है 1460 दिया है। बोलो आपसे पूछा क्या है, फंड अमाउंट ऑफ मनी लेंट, मतलब 100% पूछा है, 100%, तो 100% निकालने के लिए जितना निकालना होता है आप उसका मल्टीप्लाई करते हो, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, जितना दिया है उसको डिवाइड करोगे। 18.25 को देखो मैं पूरा लिख देता हूँ और 100 का एक्स्ट्रा मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1460 और लिख देता हूँ। ये 00 क्यों भाई, देखो इतना लिखा था 100 का, ये हमने इधर से मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल हटाया, इधर डेसिमल था डेसिमल हटाया, तो 100 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब देखो काट पीट कर दो, 25 से कटेगा तो 25 एक बार तो कटेगा, नहीं तो 25 सत्ते 175 होता है, बचेगा 7, 25 3 75, 25 से इसको काटोगे तो 4 बार चला जाएगा, अब ये 73 है। अब एक चीज़ देखो, तो 73 का डबल दिया है, 70 दूनी 140, 3 का डबल, तो 73 ये दूनी हो जाएगा, तो 2 और 000 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 000, ये 100%, दैट मीन्स कि ये प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल ही 100% होता है। आपसे पूछा भाई दी गई धनराशि कितनी थी 8000, बताओ भाई समझ आया कि नहीं? समझ आना इंपॉर्टेंट है। देखो चीज़ें मैं एक चीज़ें क्लियर करता हूँ भाई, वो तरीके अपना रहा हूँ कि आपको कभी भूलेगा नहीं, राइट। आगे बढ़े, अब देखो कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, अब देखो हम कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत किया करो, परेशान बिल्कुल ना हुआ करो, बिकॉज वीडियो लेंदी हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं वो चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। देखो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब मल्टीपल, मतलब ऐसा समझो कि जैसे हमने एसआई में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, कि मान लो ये प्रिंसिपल दिया होता था, 2 साल में कुछ एक अलग पैसा हो जाता था, P-P1 हो जाता था, और मान लो कि सपोज 3 साल में P2 हो जाता था। सेम चीज़ें यहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये जो होता था इसके समय एसआई में क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लस 2 एसआई लगता था, तो वो P1 बनता था। और इसमें क्या करते थे कि प्रिंसिपल ये वाला प्लस 3 एसआई, 3 साल के लिए 3 एसआई लगता था, 3 एसआई बराबर ये P2 होता था। तो यहाँ से हम क्या करते थे, P भी फाइंड कर लेते थे, ये वैल्यू गिवन है, सपोज मान लो इसको 1000 मान लो और इसको सपोज 1500 मान लो, तो यहाँ से अब P दो इक्वेशन 2 अननोन, तो यहाँ से P की भी वैल्यू आप निकाल लेते थे और SI की भी वैल्यू निकाल लेते थे। सिमिलर वे में यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लो कि
2 ईयर, ये 3 ईयर। मान लो कि यहाँ पर कोई एक पी नाम का अमाउंट है, स्टार्टिंग में पी अमाउंट जो भी है उसके पास पी पैसा था, ठीक है। अब वो पैसा मान लेते हैं कि 2 साल में, 2 ईयर में 100 रुपये हो जाता है। हमें पी नहीं पता, 2 साल में 100 रुपये हो जाता है, और सपोज करो कि 3 साल में ये 110 रुपये हो जाता है। समझ आया? 2 साल में 100 रुपये हो जाता है, 3 साल में 110 रुपये हो जाता है। तो आपको यहाँ फाइंड क्या करना है? आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ब्याज की दर फाइंड करनी है, आर फाइंड करना है। तो भाई सीधी सी बात है कि जो गैप आ रहा है वो 1 साल का आ रहा है। गैप कहाँ का आ रहा है? 1 साल का आ रहा है। ये 1 ईयर का गैप आ रहा है, मतलब इतना तो 2 ईयर हो जाएगा, और ये 2 ईयर और ये प्लस का 1 ईयर, तभी तो 3 साल में, मतलब अल्टीमेटली आप समझो कि 2 साल में ये जो पैसा बनेगा, मतलब समझो पहले पी था, फिर ये 100 रुपये हुआ, तो ये 2 साल में, तो जब 2 साल की बात करोगे तो ये प्रिंसिपल और ये वाला अमाउंट हो जाएगा। फिर जब तीसरे साल की बात करोगे तो यहाँ से एक और साल जोड़ोगे, तब ये जाके 110 हो रहा। अब ये 110 वाले के लिए ये वाला प्रिंसिपल का काम करेगा और ये वाला अमाउंट का काम करेगा, तो यहाँ पर एक ही साल केवल गिना जाएगा, बिकॉज 2 साल तो आप पीछे छोड़ चुके हो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, चीज़ें थोड़ा सा अलग होती थी, जो मैं यहाँ पर बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में बिकॉज ब्याज पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 2 साल के लिए लगा, तो अब हर बार ये नया प्रिंसिपल हो जाता है, तो नया प्रिंसिपल ये हो जाता है। भाई समझ पा रहे हो ना, कि जैसे मान लो कि 100 रुपये का 10% के रेट से ब्याज लगती है, तो पहले साल 10% 10 रुपये लगेगी, तो ये 110 रुपये हो जाएगा। अगले साल हमारा यही 110 रुपये ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये 110 रुपये हमारा प्रिंसिपल बनेगा। समझ पा रहे? तो 110 रुपये जब ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा, 110 रुपये ये प्रिंसिपल बन जाएगा। इस पर फिर से 10% जब ब्याज लगेगी, तो 110 का 10% ये 11 होगा। समझ आया? तो अगली बार ये क्या हो जाएगा, 110 प्लस 11 121 रुपये हमारा हो जाएगा। अब इस पर 10% की ब्याज लगेगी, तो ये 121 मतलब 12.1 हो जाएगा। समझ आया? 12.1 हो जाएगा, ये हमारी ब्याज हो जाएगी 10%। तो ये हर बार प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल के ये नया प्रिंसिपल बनता है। तो अब जब इस केस की बात करूंगा, तो ये प्रिंसिपल ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मतलब ये पुराना वाला जो हमारा अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा, और ये वाला अमाउंट का काम करेगा। तो एक्चुअल में ये कितने साल के लिए आया, 1 साल के लिए। तो बस ऐसा समझ लो कि जो हम ये प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल ये 100 हो जाएगा, अमाउंट 110 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो कि 1 साल की बात हो रही है, बिकॉज 1 साल 2 साल तो ये पहले खिसक गया पीछे। 1 साल में कितना, 10 रुपये का ब्याज बना यहाँ से, और ये 10 रुपये का ब्याज कितने पर बना, 100 रुपये पर, मतलब 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब 10% आ गई ब्याज। बताओ, इस तरीके से आपको निकालना है। क्लियर हुआ? अब आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि ये वाली जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। अब आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ भाई। अब आसान हो गया ना, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब समझो कि मान लो पी, ये पी था। अब चाहे इसकी हेल्प से इधर चले जाओ या इसकी हेल्प से इधर चले जाओ, पर इधर छोटे वाले के लिए जाओगे तो बेहतर रहेगा। देखो ये प्रिंसिपल था, 10% की ब्याज आपने निकाल ली, तो इस पर पहले 1 साल के लिए 10% लगा, तो 110/100 करोगे। फिर अगले साल के लिए फिर से 110/100 करोगे, और यही 2 साल का जब ब्याज लगा तभी तो ये जाके अमाउंट 100 रुपये हुआ। तो यहाँ से पी की आप वैल्यू निकाल लोगे। देखो 1 0 1 0 2 0, तो ये 2 0 कट गया। 100 का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 11 × 11 दैट इज 121। अब ये एग्जाम्पल मैं रैंडम लिया हूँ, तो इसलिए नंबर रैंडम आ रहा, अदरवाइज जो क्वेश्चन में आएगा वो मेनली कट बैठ जाएगा। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन पर चलें क्या? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर समझ आ जाएगा बेहतर। हालांकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताता कि आपको कोई समझ ना आए। क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। देखो 23 क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस मच। मतलब एक प्रिंसिपल था जो इतना हो जाता है इन 2 ईयर एंड दिस मच इन 3 ईयर। मतलब एक पी नाम का अमाउंट था जो 2 साल में कितना हो जाता है भाई, 5290 हो जाता है, और 3 साल में, मतलब यहाँ से 3 साल मतलब 1 साल और बात कर लो, तो ये बढ़ के हो जाता है 6083.50 रुपये इन 3 ईयर। समझ आया? यहाँ से टोटल 3 साल में, आप 3 साल देखोगे तो 3 ईयर में ये हो रहा है, और यहाँ से 2 साल में इतना हुआ, तो अगले 1 साल में और इतना हो जाता है। समझ आया? तो नए चीज़ के लिए जब हम निकालेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा, ये हमारा अमाउंट का काम करेगा। समझ आया? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, क्या मतलब हुआ? अब देखोगे तो भाई अगर नए में की बात करूं तो प्रिंसिपल आपका ये वाला है 5290 रुपये, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो यहाँ से जितना डिफरेंस बढ़ेगा यही हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होगा।
5290 में से 6083 माइनस करोगे तो ये 0.5 आएगा। 3 में से 0 तो ये 3 हो जाएगा। 8 में से 9 जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। 9 बचेगा, इसका कैरी इधर 3 हो जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 793.5 आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ ये प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में आएगा, ये प्रिंसिपल नया, तो ये 5290। बताओ भाई, ठीक है। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो परसेंट के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करने के, देखो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा पूरा 7935 हो जाएगा डिवाइडेड 529, राइट। अब 529 ये 23 का मल्टीपल होता है, 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 से हो सकता है कट जाए, तो 23 से कटेगा तो ये 23 आएगा। 23 से इसको काटोगे, 23 दूनी 46, 23 तिहाई 20 तिहाई 60, 69 हो जाएगा। तो 10 3 बार गया तो 69 हुआ, 23 तिहाई 69, तो मतलब ये 10 बचेगा, फिर ये 3 हो जाएगा। 23 चौका कितना हो जाएगा, 23 चौका 92, तो 92 जब इधर माइनस करोगे तो इधर 11 बच जाएगा। 23 चौका 11 बचेगा, फिर ये 5, तो 23 पंचे इतना ही हो जाएगा, 115 कट गया पूरा पूरा। फिर 23 से काटो तो ये वाला कैलकुलेशन है, 23 एक कम काटोगे तो 23 एक कम 23 हो जाएगा, कितना बचेगा 11, फिर से 115 5 बार, तो आपका जो CI का रेट हो गया वो आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया 15%। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं बताओ, समझ आना जरूरी है। 15% क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ। सीधी सी बात इतनी मैं आपको समझाया कि 2 साल के लिए ये दिया है, 3 साल के लिए ये, तो 2 साल के आगे एक ही साल बढ़ोगे ना, तब तो यहाँ से टोटल यहाँ से 3 साल हो रहा, बट यहाँ से 2 साल ये हो गया तो 1 साल और आगे बढ़ोगे तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही। देखो, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम, सर्टेन सम मतलब वो प्रिंसिपल होता है, आफ्टर 3 year and 5 year on the compound interest compounded annually is this much and this much respectively, what is the sum, sum मतलब this much पूछा है। P जो है 3 साल में कितना हो रहा है, 3 year में आपका 20,736, और 5 साल में मतलब 2 साल और आगे बढ़ोगे तो ये हो रहा है 29,859.84। अब देखो, ऐसी चीज़ें जो दी होती है ना डेसिमल में, ये हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दें, 59 को 60 लिख दे या 59 ही लिखा रहते हैं, पर वो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए होता है। हमसे क्या पूछा रिस्पेक्टिव व्हाट इज द सम, सम मतलब ये प्रिंसिपल पूछा है, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट। अब ये जो भी आएगा हमारा 2 साल का ब्याज आएगा, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, राइट। ये वाला हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये वाला हमारा अमाउंट हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो डेसिमल हटा रहा हूँ तो मैं इसको 2073600 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 का, इसको 298,599 था ना, ओके, ये 84 है, काट पीट कर लो, देखो 4 है तो 4 से कट जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 से काटोगे तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 4 अठे 32, 1 बचेगा, 4 चौका 16, ये 00, 4 से काटोगे तो 4 सते 28, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 बचेगा, 25 हो जाएगी, 4 छः 24, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, तो 4 चौका 16, अगेन 3 बचेगा तो 38, मतलब 4 नहीं है 36, 2 बचेगा, 4 छः 24, फिर से ये 4 से कटेगा, 4 से फिर से काटो तो 4 एक कम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, तो 4 नहीं है 36, 2 बचेगा, 4 छः 24, ये 00, 4 से काटोगे 4 एक कम 3 बचेगा, 34, 4 अठे 32, 2 बचा 26 हुआ, 4 छः 24, फिर 4 छः 24, 4 दूनी 4 चौको 16, ठीक है, और काट पीट करो, 4 से फिर कटेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 00, फिर ये 4 चौका 16, 4 चौको 16, 2 बचेगा 26, तो 4 छः 24, 2 बचेगा, फिर 26, तो 4 छः 24, 2 बचेगा 22, 4 पंचे 20, 4 छः 24, फिर 4 से काटो तो 4 अठे 32, 4 एक कम 00 हो गया, 4 एक कम 4, 2 बचा 26, 4 छः 24, 2 बचा तो 25 हो गया, 4 छः 24, 1 बचा, 4 चौका 16, ठीक है, इतना कट गया, और काटो। अब ये 81 मतलब 9 से देख लो तो 6 दूनी 12, 4 16, 2 18, 9 से कटेगा तो 9 9 81, 9 हो गया, 9 एक कम 9, 2 बचा 26 हो गया, तो 9 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 86 हुआ तो 9 9 81, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, फिर से 9 से काटो तो ये 100 हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 एक कम 9, 3 बचा 39 हो गया, 9 चौक 36, 3 बचा, 9 चौक 36, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप सोचो कि ये हमने कितने 2 ईयर के लिए डिफरेंस निकाला था, तो ये पूरा हमारा 2 ईयर के लिए है, ठीक है। तो जब आप 1 साल के लिए निकालोगे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो भाई ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 10 से 12 जा रहे हैं, 10 से 12 जाओगे तो आपको 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और ये 2 रुपये आउट ऑफ 10, दैट मीन्स कि 20% हो गया, समझ आया। अब आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा व्हाट इज द सम,
सम मीन्स ये वाला आपको प्रिंसिपल ये वाला पूछा पी। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को रफ करके 20% लिख रहा हूँ ऊपर। ये आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 20% हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो पी से आप 3 साल जाओगे तो यहाँ मिलोगे, मतलब पी में आप 20% का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 12/10 में लिख दूँ क्या, 120/10 100 लिखोगे या 12/10 2 साल, और ये 3 साल की ब्याज लगी है 12/10, ये बराबर जाके आपका ये हो रहा है 2736। बोलो भाई ठीक है, समझ आ रहा। अब आप इसको काट पीट कर दो, जो भी आंसर होना आना होगा आ जाएगा। देखो 12 से काटोगे तो भाई 12 से एक बार काटोगे तो 12 एक कम 12 8 बचा 87 हो, 12 7 84। ठीक है, 3 बचा तो 33 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, फिर कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 96 हो जाएगा, तो 12 8 96, ये पूरा कट गया, एक 12 कटा। ये 17 28 12 का क्यूब होता है अगर आपको याद हो, तो 12 का क्यूब से 12 का ये 2 है तो स्क्वायर कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 12 बचेगा। ठीक है, ये 000 इधर से है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 000 मीन्स 12,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई 12,000 ऑप्शन डी ही हो जाएगा। मतलब कहीं भी देखो ये कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये एग्जामिनर आपसे करवा रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें ऐसे पॉइंट्स डाले जाते हैं, उसमें ऐसे नंबर्स डाले जाते हैं जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट आप प्रोसेस समझो कि 2 साल के लिए ये पूरा दिया था, आपने 2 साल के लिए निकाल लिया, 1 साल के लिए निकालना 10, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, फिर आप यहाँ से 5 साल के बजाय 3 साल डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ से आप 3 बार इंटरेस्ट लगा रहे हो 20% का, तो आपको इतना मिल रहा है, दैट मीन्स कि दिस मच हो गया। ठीक है, समझ आया। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, देन नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। an amount become this much in 4 year and this much in 5 year on a certain rate of compound interest per annum when the interest is compounded yearly. If 10,000 rupees at the same rate of interest is borrowed by for 2 year, मतलब 10,000 रुपये फॉर द सेम रेट, जो यहाँ से रेट निकलेगा, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे नया इंटरेस्ट पूछा है राइट। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात ये है कि पहले एक पी नाम का अमाउंट था, वो 4 साल में आपका ये 7,562 रुपये हो गया, और 5 साल में मतलब यहाँ से 1 साल और आगे बढ़ेगा, तो 5 साल में ये अमाउंट हो रहा 8,469 रुपये 44 पैसे। ठीक है, मतलब 1 साल में यहाँ से यहाँ का इंटरेस्ट बना, दैट मीन्स कि नया जब आप निकालोगे तो या तो इंटरेस्ट निकाल लो या फिर प्रिंसिपल निकाल लो यहाँ से। अब आप देखोगे कि 1 साल का ब्याज, ये 1 साल का है, तो 1 साल के यहाँ से 7,562 में से इसको माइनस करो, ये तो 0.44 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा ये 0 बचेगा, 4 में से 5 जाएगा तो ये 14 में से 5 गया 9 बचा ये 0, मतलब इतने का आपका इंटरेस्ट आया आउट ऑफ दिस मच। ये नया प्रिंसिपल होगा हमारे इन दोनों के लिए, इस 1 साल के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालोगे तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बना, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालोगे तो क्या करोगे भाई, आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये 907.44 डिवाइडेड बाई ये प्रिंसिपल 7,562 मल्टीप्लाई 100, तो ये इसको डेसिमल ही हटा दो सीधा सीधा, तो डायरेक्ट इसको आप क्या कर दोगे, काट पीट करो बस। देखो 9 7 63, अगर ये 900 समथिंग है और ये 7500 समथिंग है, तो 9 7 63, ठीक है 9 7 63 9 8 72, 8 बार जा रहा, तो ये कुछ अब एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 12% के आसपास आएगा, 12% एग्जैक्टली 12% आएगा। बस आप अंदाजा थोड़ा सा लगाओ कि 12.5% नहीं आ सकता। आप इसको समझो, देखो 9 8 7200 तो ये पूरा हो जाएगा, जो ये 744 है तो फिर उसमें और भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो 8 से ज़्यादा हो रहा, मतलब 1/8.33 नीचे आएगा, कुछ ऐसा 8 समथिंग, तो वो 12% आएगा। अब इसको कैलकुलेट करना और बताना कि क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है राइट। अब आर की वैल्यू 12% आ गई, आपसे क्या बोला कि इस 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले तो 2 साल के लिए 12% का ब्याज निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12% पहले साल, 12% दूसरे साल, तो 12 दूनी 24% ये हो गया। 12 का 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इसमें 1.44 ऐड करोगे तो ये 25.44 हो जाएगा परसेंट 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 25.44% 10,000 का निकाल दो, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नया होगा, न्यू मतलब इस 10,000 रुपीज़ पर, तो ये 25.44। अब परसेंट ये 0 तो 00 इसका पहले ही हटा दो, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2544, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई 2544 ऑप्शन ए है। क्लियर हुआ क्या?
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ, बेहिचक बताओ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे, मेरी मेहनत आपको लग रही है कि सही है, तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो और इंश्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो। आगे बढ़ो, अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। नया कॉन्सेप्ट बस समझा के बस थोड़ा सा कुछ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बस आपको देन फिनिश करूँगा। देखो, नया कॉन्सेप्ट जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था कि जैसे वहाँ पर 3 टाइम्स होता था, 4 टाइम्स होता था, 2 टाइम्स होता था, मतलब प्रिंसिपल इज मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल इज मल्टीप्लाइड, मतलब जब प्रिंसिपल यानी मूलधन जब आपका गुणित होता है, गुणा होता है, मूलधन का गुणज। देखो, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मान लो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज एग्जांपल के लिए कि 3 गुना जो है, मान लो एक प्रिंसिपल पी था, पी नाम का प्रिंसिपल था, पी अमाउंट था, वो 3 गुना जो होता है सपोज कि 4 ईयर में होता है, सपोज कि 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो वो आपसे पूछ देगा कि 27 गुना कितने साल में होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। 3 गुना 4 साल में होता है तो 27 गुना कितने साल में होगा। देखो, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट। 3 है, 3 की पावर 1 लिखोगे तो ये कितने साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 27 गुना पूछा है, मतलब 27 को इसी 3 की पावर, इसका बेस क्या है 3 है, तो इसी 3 की पावर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो आप ऐसा समझ लो कि बस एक पार्ट के लिए 4 साल लग रहा था, तो 3 पार्ट के लिए 3 इंटू 4 लगेगा, मतलब 12 साल लगेगा। ठीक है, समझ आया, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में ऐसा, तो मैं इसका समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। देखो, मान लो कि एक प्रिंसिपल पी था, ये 4 साल में कितना हो रहा है, 4 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 4 साल में 3 गुना मतलब 3p होगा। अब अगले फिर से 4 साल में ये फिर से 3 गुना होगा, तो 3 गुना इस रेट का, इस वाले पार्ट का फिर से 3 गुना होगा, बिकॉज हर बार नया प्रिंसिपल, अब ये नया प्रिंसिपल होगा, तो नया प्रिंसिपल इसका 3 गुना होगा, तो 3 का 9p हो जाएगा। फिर अगले फिर से 4 साल में कितना, 4 साल में कितना होगा, इसका नया, इसका 3 गुना, तो ये 9 27p हो जाएगा। फिर अगले फिर से 4 साल में कितना होगा, तो इसका 3 गुना मतलब 81p हो जाएगा। फिर अगले फिर से 4 साल में आपका 3 गुना, मतलब ये 243p हो जाएगा। ऐसे केसेस बढ़ते जाते हैं। अब हमसे पूछा कि 27 गुना कितने में होगा, तो 27 गुना पहुंचने के लिए देखो 4 साल, 4 साल और 4 साल, मतलब 4 ईयर का 3 बार लगा है, तो ये 4 3 12 साल, ये 4 + 4 + 4 पैसा ऐड करो तो ये 12 साल हो जाएगा। समझ आए। तो इसी को मैं शॉर्टकट में क्या बता दिया कि 3 की पावर जो भी है, 3 की पावर या 2 की पावर कुछ दे दे कि 2 गुना हो जाता है या 8 गुना हो जाता है, तो उसकी पावर देखो कि जिसको पहली बार बोला उसकी पावर कितनी पर हो रहा है, एक बार, तो उसकी 3 बार है, मतलब 3 इंटू समथिंग, या 4 बार इंटू 4 समथिंग। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अ सम ऑफ मनी, भाई बात तो समझ में आई ना। देखो, सम ऑफ मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, in how many year does it sum become 8 times itself in the same rate of interest। भाई डबल 2 टाइम्स कितने में हो रही है, 4 साल में। बताओ, अब 2 मतलब 2 की पावर 1 है, हमसे क्या बोला, इन हाउ मेनी ईयर डज इट बिकम 8 टाइम्स, हमें 8 टाइम्स निकालना है। तो क्या 8 टाइम्स को मैं 2 की पावर 3 लिख दूं, तो हमें एक पार्ट के लिए, ऐसा समझो कि एक पार्ट के लिए 4 साल, तो 3 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 मतलब 12 साल। समझ आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लो। सम ऑफ मनी ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर, मतलब 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स किसका होती है, एक्चुअल में प्रिंसिपल का होती है, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल रहता है। 2 टाइम्स इन इटसेल्फ इन 3 ईयर, देन हाउ मेनी ईयर विल इट टेक टू अमाउंट टू बिकम 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स का मतलब फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, 8 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, तो ये 3 जो पावर में एक पार्ट के लिए कितना था, 3 साल था, तो 3 पार्ट के लिए 3 इंटू 3 मतलब 9 साल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 9 ईयर हो जाएगा, इटसेल्फ इन द सेम इंटरेस्ट रेट, 9 ईयर। बताओ, कुछ भी अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट सेक्शन ओपन है, बताओ। लेकिन भाई मेहनत करो, मैं आपके लिए सोचो इतनी मेहनत करता हूँ, एक एक चीज़ इकट्ठा करता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ, आपके सामने में रिप्रेजेंट करता हूँ, आप तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो मेहनत के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ कि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि बस आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा काम बस चैनल के लिए कर दिया करो कि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, नहीं किए तो अभी करो, एंड देन उसके अलावा शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ।
और प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करके बताया करो कि कैसा लग रहा है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, ये बताओ, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये बताओ, मुझे पता चलेगा कि भाई आप वीडियो मेरी रीच कहाँ तक जा रही है, राइट। बस मिलते हैं। अब एक टॉपिक बच गया, देखो 2 लेक्चर में मैं सीआई को खत्म किया, 2 लेक्चर में एसआई को भी खत्म किया था। अब एक चैप्टर अभी दोनों में मतलब बचा है, तो मैं दोनों को एक साथ करवाऊंगा। वो होता है इंस्टॉलमेंट वाले, किस्ती वाले इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एसआई एंड सीआई दोनों को मैं एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।